हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे लाइव सेशंस के लिए जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चंस आपका मोस्ट प्रोबेबली जो है वो क्वेश्चंस आता ही आता है। सो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है अपने सिलेबस साथ ही साथ प्रैक्टिस जो है पेपर्स वो भी हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके। So let's start. First point, that is Niti Aayog और National Institute for Transforming India आयोग came into existence on 1 जनवरी 2015। इसकी जो अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं, गाइस ये याद रखना कि हम डेट ऑफ बर्थ की जो बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा जो है क्या है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रहे कि आप जो है ये डेट ऑफ बर्थ जो है आपको पता होना चाहिए। इट इज अ पॉलिसी मेकिंग थिंक tank of government that replaces the planning commission and aims to involve states in economic policy making. It will provide strategies and technical advice to the central and the state government. Niti Aayog has given its first 15-year vision plan, that is 2017 से 2018। यानी कि ये जो प्लान है हमारा वो किस पे है, प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारा क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ताकि क्या कर सको, आपका जो एम है उससे आप क्या कर सको, अचीव कर सको। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज जो है वो मार्केट में आप लेकर आओ, ऐसी सर्जरीज और टेक्निकल एडवाइस लेकर आओ ताकि आपकी जो सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सके, आपको हेल्प करे। ठीक है, तो ये प्लान जो है, ये जो गवर्नमेंट का एक्शन है या पॉलिसीज जो है जो बनाई गई है सोचे समझे नीति आयोग, ये क्या है हमारा फर्स्ट 15 ईयर तक जो है उनका प्लान है। कब स्टार्ट हुआ था, दैट इज 2017 से 2018 तक। इज दैट क्लियर? सो गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उद्देश्य जरूर होते हैं हमारा कोई भी नया प्लान आता है तो। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म through structured support initiatives and mechanisms and the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation। ठीक है, यानी कि अगर आपको मालूम होगा जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, वो सही है, आप लोग जो है आपके सपोर्ट में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है या स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, यानी कि आपको मालूम है जो भी आप स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे हो, ये लोग क्या कर रहे हो, उसे कॉपरेट कर रहे हैं, इनिशिएटिव दे रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं कि आप जो है वो उसको आगे बढ़ो। तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप मैकेनिज्म्स टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ प्रोग्राम। आपको क्या करना है, आपको ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना है, फॉर प्लान्स बनाने हैं ताकि विलेज लेवल एंड साथ ही साथ जो हायर लेवल गवर्नमेंट जो है वो भी क्या हो सके, उसमें इंडल्ज हो सके, यानी कि वो दोनों जो है मिलकर अपना एक डिसीजन जो है वो ले सके, प्लान कर सके उसी के अकॉर्डिंग। Next point is to ensure an areas that are specifically referred to it that the interest of national security are incorporated in economic strategies and policy। आपको क्या करना है, नीति आयोग के क्या है ऑब्जेक्टिव्स, क्या है आपके, आपके सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर कर रहा है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं इकोनॉमिक की या पॉलिसीज जो हैं वो कैसी हैं। Next one is that is to create a knowledge innovation and entrepreneur support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners। यानी कि अगर आपको मालूम है आपके पास क्या है, नॉलेज है, इनोवेशन है, आप जानते हो कि आपको अपने आइडियाज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, एंटरप्रेन्योर है, सपोर्ट सिस्टम है, तो आप क्या अपनी कम्युनिटी को क्या कर सकते हो, एक नेशनल लेवल पर जो है वो लेकर जा सकते हो, आप अपने पार्टनर्स, ठीक है, अदर पार्टनर्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, तो वो आपके किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके प्रैक्टिशनर्स पे। प्रैक्टिशनर्स मींस यानी कि आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। Next point is to provide advice and encourage partnership between key stakeholders and national and international like-minded think tanks as well as educational and policy research institutions। जब भी हमें क्या करना है, किसी को एडवाइस करनी है या अपने पार्टनरशिप में जो है इन्वॉल्व करना है एज स्टेक होल्डर्स, तो हमें क्या करना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल बेसिस पे चीजों को सोचना पड़ेगा। हमें जो है एजुकेशन जो है चीजों को देखनी होगी कि एजुकेशन जो है वो फुलफिल है या नहीं है। पॉलिसीज जो है हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की, वो हमें क्या कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को
फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया कि फर्स्ट जो आपका चेयरपर्सन है दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन। Next one is that is governing council. It members are chief minister and administrators of the union. यानी कि आपके जो है चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के यूनियन के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस तरीके से अपने काउंसिल्स को क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्पेशल इनवाइटीज, एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स विद डोमेन नॉलेज। यानी कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको कितनी नॉलेज है, वो कितने ज्यादा एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज वाइस प्रेसिडेंट appointed by the prime minister. Full time members, their number is 5. पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होंगे, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स होंगी। नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से होंगे, 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स होंगे। सीईओ दैट इज सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर फ्रॉम सेंटर हु विल बी अपॉइंटेड फॉर फिक्स्ड टर्म। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग हब्स। टीम इंडिया हब एक्ट एज इंटरफेरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। यानी कि टीम जो है वो कैसे बनेगी, जब आपके सेंटर और स्टेट क्या होंगे, एग्री होंगे उस एक्ट के थ्रू, तभी जो है टीम इंडिया जो है वो बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब बिल्ड्स द थिंक टैंक एक्यूमेन ऑफ नीति आयोग। आपको जो आपकी जो है नॉलेज होनी चाहिए, आपको इनोवेशन होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, सोच सको और नीति आयोग में क्या कर सको, इन्वॉल्व हो सको। तो आयोग जो है वो क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि वो उसकी कह रहा है कि आपके 3 डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट 3 ईयर एक्शन होना चाहिए, आपके पास एजेंडा स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि प्लान होना चाहिए। 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, स्ट्रेटजी पेपर, एंड 15 ईयर विजन होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, अगर आपको आयोग के साथ जुड़ना है तो ये आपके क्या हो जाते हैं, मैंडेटरी हो जाते हैं, अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो तो। नेक्स्ट वन इज दैट इज इम्पोर्टेंस। क्यों हम नीति आयोग को इम्पोर्टेंस देते हैं, एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और in our community also. In the 65-year-old planning commission had become a redundant organization. It was relevant in a command economy structure but not any longer. यानी कि 65 ईयर्स में जो है हमें क्या करना चाहिए, चीजों को प्लान करना चाहिए, प्लानिंग कमीशन देखनी चाहिए अपनी पुरानी क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। जरूरी नहीं कि हमें ज्यादा लंबे समय तक कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से कमांड दे रहे हो। Next point is that is India is a diversified country and its states are in various phases of economic development along with their own strength and weakness. यानी कि इंडिया में जो है काफी तरह के काफी कल्चर के जो है लोग वो रहते हैं। हर एक स्टेट में क्या है, इकोनॉमिक का जो डेवलपमेंट है वो जरूरी है। तो वो डिपेंड क्या करता है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है आपके एरिया की, और आप किस तरीके से उसको क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो अपनी इकोनॉमी को, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। Next point is that is in this context of one size fits all approach to economic planning is obsolete. It cannot make India competitive in today's global economy. यानी कि अगर हम इसे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं नीति आयोग के, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, वो हमारी मैंडेटरी अप्रोच होती है जो कि हमें हेल्प करती है किसके लिए, ताकि आने वाले समय में, ठीक है, या आज के सिनेरियो में जो भी कंपटीशन है हमारे इंडिया के, हम उसको कर सके, डील कर सके। Next one is that is challenges. To prove its mettle in policy formulation, the Niti Aayog needs to prioritize from the long list of 13 objectives with clear understanding of the difference in policy planning and strategy. यानी कि अगर आपको क्या करना है, चीजों को प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी पॉलिसीज को देखोगे, ठीक है, कि कैसे जो है आपकी पॉलिसीज क्या हो रही है, फॉर्मुलेट हो रही है, ठीक है। नीति आयोग क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, उसके 13 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि आप चीजों को समझ सको कि क्या हमारी पॉलिसी है, किस तरीके से हमें प्लान करनी है, क्या स्ट्रेटजीज जो है हम फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस मोर देन द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग needs freedom of various kinds and budgetary provisions not in terms of plan and non-plan expenditures but revenue and capital expenditure as a higher rate of increasing capital expenditure can remove infrastructure deficits at all levels of operation in the economy. यानी कि अगर हमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, लोगों के बीच में फेथ बताना है, कॉन्फिडेंस बनाना है,
तो हमें क्या करना होगा, चीजें पहले प्लान करनी होंगी। नीति प्लानिंग कमीशन में जो है हमें इंडल्ज होना होगा। हमें क्या करना है, नीति आयोग को क्या करना है, उनको फ्रीडम देनी है कि वो क्या कर सके, अपने अकॉर्डिंग एक बजट जो है वो तैयार करे। ठीक है, ताकि वो क्या हो, प्लान हो या नॉन प्लान हो एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर एक हायर रेट जो है वो उससे उसके थ्रू डेवलप कर सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने कैपिटल को। ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके।